बड़े आजकल सैकड़ों की तादाद में मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें देखने को मिलती हैं और बड़ी ज़्यादा डिसहार्टिंग और डिसअपॉइंटिंग होती है। पहली बात यह है कि मर्द औरत की टेक केयर नहीं कर रहा। बट ऐसे मैसेज आते हैं कि हम घर पे होते हैं, हमें टाइम, जो ख़ास तौर पे हम जैसे लोग जो कारोबारी लोग हैं ना, उनकी तो हमारे साथ भी मसाइल है टाइम का, जो कि गलत है। मैं ये समझता हूँ कि एक भरपूर जो हक बनता है फैमिली का, वो टाइम उनको मिलना चाहिए, बीवी बच्चों को टाइम मिलना चाहिए। आगे जाके यानी सुबह 10 बजे निकलना और रात 1 बजे आना और आते ही सो जाना, मैं कहना कि मैं थका हुआ हूँ, ये ज्यादती है, ये ज्यादती है, जो कि शायद नादनिस्ता तौर पे शायद हमसे भी कभी हो जाती हो, लेकिन इसमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए। और मैं ये यहाँ पे कोई लीडर नहीं हूँ या यहाँ पे कोई आलिम नहीं हूँ जो कि लोगों के नुक्स बता रहा है। मैं कहता हूँ मैं खुद इस चीज़ के अंदर मुलविस हूँ कि यार कभी कभी हम भी लेट हो जाते हैं, नहीं टाइम दे सकते, तो हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए, मुझ समेत सबको इस्लाह करनी चाहिए। दूसरी कुछ इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि लड़की का ख्याल नहीं रखा जा रहा, लड़की को उसके घर के अंदर हकीर समझा जा रहा है, लड़की की खुराक का ध्यान नहीं रखा जा रहा, लड़की के लिबास का ध्यान नहीं रखा जा रहा, लड़की की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की जा रही। लड़की का तमाम तर जिम्मेदारी खुराक से, अगर लड़की वीक है, उसकी खुराक पूरी नहीं हो रही या उसका लिबास ठीक नहीं, उसकी जिम्मेदारी मर्द पे आयद होती है, उसके शोहर पे आयद होती है और किसी पे नहीं आयद होती। और जिम्मेदारी से भी पहले ये सोचना कि उसकी हेल्थ क्यों वीक हो रही है, यानी हस्बैंड हो ना आप। मेरे पास जितने भी शेख केसेस आए, जस्ट टू ऐड टू व्हाट यू जस्ट सेड, कि ख़वातीन को शिकायत ही होती है और दुख ही होता है कि यार मुझे क्यों कहना पड़ रहा है। क्या इनको खुद नज़र नहीं आ रहा कि अगर मेरा मोटापा हो रहा है या मिसाल के तौर पे कमज़ोर बहुत हो रही हैं उनकी वाइफ, मैं यही कह रहा हूँ किसी भी रिलेशनशिप की जो बेस होती है, ख़ास तौर पे अज़वाजी ज़िंदगी की जो बेस है, वो एहसास है। एहसास है। अगर आपकी बीवी को वो कहना पड़ रहा है कि मेरी खुराक नहीं ठीक, या मुझे खुराक का मसला है, या मुझे लिबास का मसला है, इसका मतलब है आपके अंदर एहसास ही नहीं है, या उसको आपसे पैसों का तकाजा करना पड़ रहा है। और मर्द ने कभी पूछा भी नहीं बैठ के कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आपको कोई मुश्किल तो नहीं आ रही। ऐसी कन्वर्सेशन होती है हमारी सोसाइटी। मैं ये समझता हूँ कि मर्द को ये ब्रीफ किया जाता है कि औरत को सप्रेस करने में ही तुम्हारी बका है, यानी रोती रहे, बैठी रहे, बस ठीक है, वो कहेगी, तुम्हें चुप करके सुनना। मैं ये बात कर रहा हूँ कि जितना मर्जी तुम सोसाइटी के आगे एक बेहतर इंसान हो, अगर तुम्हारी बीवी या तुम्हारे घर वाले तुमसे खुश नहीं है, यू आर जीरो, यू आर वर्थलेस। एग्जैक्टली। जितना मर्जी तुम्हें सोसाइटी अप्रिशिएट कर रही है, जितने मर्जी तुम इज्जतदार हो, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी बीवी के दिल में तुम्हारी इज्जत नहीं है, तो यू आर वर्थलेस। और अगर बीवी के दिल में तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं है, देन यू आर रिस्पॉन्सिबल। मुझे यहाँ से एक बात याद आई, उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहिमहुल्लाह, द फिफ्थ राइटियस कैलिफ, उनके बारे में उनकी वाइफ कहती है कि मैंने इससे ज़्यादा मुत्तकी, परहेजगार, अच्छा इंसान नहीं देखा। जिसके बारे में बीवी ने गवाही दे दी ना, वो वाकई मुत्तकी और परहेजगार आदमी के बीवी के सामने आप खुले हुए 24/7 रूम पार्टनर हैं वो आपके साथ, मतलब जाहिर है एक एक चीज़ उन्हें पता है। मैं आपकी एक वीडियो देख रहा था, साहिल अदीम साहब को कहते हैं दुनिया के अंदर एक सर्वे कंडक्ट किया गया एक सक्सेसफुल लोगों का, तो कहते हैं उस सर्वे के अंदर ना उनके घर वालों से पूछा गया, उनकी वाइफ से कि ये बंदा कैसा है। सही। तो जिस बंदे की वाइफ ने उसके बारे में अच्छे रिमार्क्स दिए हैं ना, जिस बंदे की वाइफ ने उसके बारे में अच्छे, पीसफुल के मतलब जो एक गालिबन वो ये था कि पीसफुल लोगों का या जो एजिटेटेड लोग हैं, जो जिनको सुकून नहीं है, उनका गालिबन एक ये रिसर्च थी। तो पीसफुल आदमी वो था जिसके घर वालों ने उसकी गवाही दी कि ये बंदा बहुत अच्छा है, ये हमें टाइम भी देता है, ये हमारा ख्याल भी रखता है। तो आपको जो पीस मिलता है, और आप अगर सुकून अचीव करना चाहते हैं, तो आपके घर वाले, आपकी बेगम, आपके वालिदैन अगर आपसे खुश नहीं है, तो यू कैन नेवर अचीव योर गोल। आप वो सुकून का लेवल अचीव नहीं कर सकते। ये जो बात होती है कि ख्याल नहीं रखता, ख्याल रखने में क्या क्या आता है आपके नजर? मैं ये समझता हूँ बीवी के खुराक का ख्याल रखना, उसके कपड़ों का ख्याल रखना, उसकी कपड़े कितने, एक बंदा है उसको कैसे कपड़ों का ख्याल? मैं ये कहता हूँ कि यानी पुराने हो रहे हैं तो वो खुद ऑफर करे या कभी गिफ्ट। मैं ये समझता हूँ व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, यू हैव टू फुलफिल हर रिक्वायरमेंट्स।
नेसेसिटीज पूरी होनी या चाहिए, आप लग्जरीज की उससे बात नहीं कर रहा। कम्युनिकेशन ऐसी रखें कि आपको पता लग जाए उसके क्या शौक है। देखें अगर तो आपने कभी कम्युनिकेट ही नहीं किया अपनी वाइफ से इस मामले पे, आपका सिर्फ ये रोल है कि आप सुबह निकल जाते हैं, रात को आते हैं और बस कहते हैं खाना सामने रखो, कम्युनिकेशन जीरो है, आपने उससे कभी उसकी पसंद नहीं पूछी, अली तो भाई फिर इसमें ये चीज मैटर नहीं करती। वी आर टॉकिंग अबाउट नेसेसिटीज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लग्जरीज। नेसेसिटीज पूरी होनी चाहिए, नेसेसिटीज का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर बीवी के पास खाने को चीज नहीं मौजूद, या उसको कहना पड़ रहा है, या उसको आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है, या उसको आपका खौफ है कि मैं अपने मियाँ से कहूँगा, वो मेरी मियाँ से कहूँगी तो वो मुझे बोलेगा या मारेगा या पीटेगा या ताने देगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी नाकामी है। नहीं, लेकिन यहाँ मर्द काउंटर आर्गुमेंट करेंगे कि नेसेसिटी रिलेटिव टर्म है। व्हाट इज अ नेसेसिटी? डिफाइन नेसेसिटी। किसी को कोई कहती है कि मुझे 10 कपड़े चाहिए मंथ के, उसकी नेसेसिटी ये, तो हाउ टू डिफाइन नेसेसिटी? देखें अभी मैं ये समझता हूँ कि नेसेसिटी वो है कि इफ शी हैज इनफ क्लॉथ्स टू वेयर या नहीं, खत्म। ये मतलब अगर उसके पास इतने कपड़े मौजूद हैं कि वो उसका गुजारा हो रहा है, देन इट्स ओके। एक पैरामीटर तो सेट है, एक पैरामीटर तो सेट है हर बंदे का, क्या मेरे पास कोई 10-12 जोड़े मौजूद हैं, ठीक है। अबव दैट ये लग्जरी है। सही। तो मैं ये कहता हूँ नेसेसिटी हर बंदे की डिफरेंट है। अच्छा, इस पे मैं भी एक बात ऐड करता हूँ। अब जैसे मैं, आप माशाल्लाह दोस्त हैं, आपको मेरा कुछ थोड़ा बहुत पता लग गया होगा इस टाइम में, मुझे आपका पता लग गया आपकी क्या पसंद है क्या ना पसंद है। क्यों? क्योंकि हमारी कन्वर्सेशन स्ट्रांग है, हम आपस में हंसी मजाक भी करते हैं। अब मैं जब आपको गिफ्ट दूंगा, मुझे पता है सुबैल भाई को किस किस्म का गिफ्ट पसंद है, क्या पसंद है और कब देना है। तो आई थिंक यहाँ पे मर्दों की वीकनेस ये आती है कि उन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि उसकी जिंदगी में चल क्या रहा है, मेरी वाइफ की जिंदगी में जानने की कोशिश नहीं की से ये मैं डिसएग्री करता हूँ इस पॉइंट से। आप एक बंदे के साथ या बंदी के साथ दिन रात का आपका जो है ना वो जिंदगी गुजर रही है, दिन रात आप साथ हो उसके, जैसे बीवी और मर्द या मियाँ बीवी साथ होते हैं, कैसा हो सकता है कि पता ना लग सके कि इसकी ना पसंद ना पसंद? यही है ना, सुबह बाहर निकल जाते हैं, रात को 1 बजे मर्द एंटर हो रहा है, तो वो दिन रात कम से कम मैं कह रहा हूँ कि 2-3 दिन बाद 4-5 घंटे स्पेंड करने का तो मौका मिल रहा है ना आपको। आप एक जिंदगी गुजार रहे हैं, आपको अपने ऑफिस के स्टाफ की रिक्वायरमेंट्स का पता है, आपको घर पे रिक्वायरमेंट्स नहीं पता, ये कैसे हो सकता है? यही बात है ना, नेग्लिजेंस है उस पॉइंट पे नेग्लिजेंस। देखिए मैं ये समझता हूँ यहाँ मामला इस तरह हल होता है, और इसमें कोई पैरामीटर सेट नहीं आप कर सकते, बहुत मुश्किल है पैरामीटर सेट करना। वो बहस बराए बहस है कि वो लड़की को बंदा ये कहे कि तुम्हारे पास हैं तो सही 15 जोड़े हैं, वो कहे नहीं है, ईद पे नया जोड़ा जो है मेरे पास नहीं है, नहीं तुम्हारे पास पुराने तो है नहीं। ये बहस ही नहीं है हमारी। अभी ये बहस है कि इंसान को खुद तो पता होता है ना कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, इंसान को तो खुद तो पता होता है। मर्द खुद क्या नहीं, मैं ये समझता हूँ पैरामीटर एक है। अगर तुम्हारी बेटी है या तुम्हारी बहन है, जो सलूक तुम अपनी बेटी के साथ पसंद करते हो कि उसका मियाँ करे, या तुम्हारी बहन के साथ उसका मियाँ करे, वो सलूक अपनी बीवी के साथ करो। ये पैरामीटर है। अगर तुम लाडले हो, तुम अपने वालिदैन की आंखों का तारा हो और तुम उनके जिगर का टुकड़ा हो ना, तो जो लड़की तुम्हारे पास आई है तुम्हारी बीवी बन के, वो भी किसी का जिगर का टुकड़ा है, वो भी किसी की आंखों का तारा है, वो भी किसी की लाडली है। तो उसके हकूक दो। जिस तरह तुम्हारी बेटी तुम्हें अजीज है, या तुम्हारी बहन जितनी तुम्हें अजीज है ना, उतनी ही अजीज उसके वालिदैन को उनकी बेटी है। तो ये पैरामीटर कोई भी नहीं सेट कर सकता, ये आपको अंदर से पता होता है कि मैं ज्यादती कर रहा हूं या नहीं कर रहा।